हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। टॉप 20 प्रश्न करने वाले हैं जो कि वेरी मोस्ट हार्ड लेवल के प्रश्न यहाँ पर लेके आ चुके हैं। तो आज जो है 20 प्रश्न में से अगर आप 10 इस प्रश्न को सही कर पा रहे हैं तो आप 10 प्रश्न आपको आज जरूर सही करना होगा। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। पहला प्रश्न, चिपको आंदोलन से जुड़े निम्नलिखित कार्यकर्ताओं में से कौन जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता हैं। तो कार्यकर्ताओं में से कौन जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता हैं। तो ऑप्शन ए जो है चंडी प्रसाद भट्ट जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है। दिए गए प्रश्न 2 का जवाब कीजिए कि भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल के साथ मिलती है। तो सिक्किम की सीमा जो है ये आपकी नेपाल सीमा से मिलती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त को निम्न में से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त को जो है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। लोकसभा द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो आपके भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं ये आपके मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत किसका प्रावधान है। तो अनुच्छेद 312 जो है किसके अंतर्गत प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है अखिल भारतीय सेवा का जो है 312 अनुच्छेद में इसका प्रावधान है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी। प्रश्न 5 का जवाब कीजिए। तो स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी। तो ये आपकी कब की गई थी, 7 अगस्त 1905 को की गई थी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था। तो वर्धा में किया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मृगवन सारनाथ में गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो दिया गया जो है प्रथम किस नाम से जाना जाता है। तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। वेरी मोस्ट एमपी क्वेश्चन है दोस्तों। 20 प्रश्न में से आपको 10 प्रश्न आज सही जरूर करना होगा। तो अगर आप 10 प्रश्न सही करना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। दोस्तों हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न 8, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो 2011 के अनुसार आपसे पूछा गया है कि किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो इसका जवाब जो होगा ऑप्शन ए होगा, छत्तीसगढ़ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो उस समय मुगल सम्राट कौन था। 1757 में जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। उस समय जो है मुगल सम्राट कौन था। तो आलमगीर द्वितीय जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न, हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को जो है आपका हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, गुड़ी पड़वा त्यौहार निम्न में से किस राज्य में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो गुड़ी पड़वा त्यौहार जो है आपके किस राज्य में मनाया जाता है। तो महाराष्ट्र इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम था। तो महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था। तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका का जो है यहाँ से कहाँ से संपादित किया था। तो ये आपके दक्षिण अफ्रीका से संपादित किया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे। प्रश्न 13 का जवाब कीजिए। तो महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ज्ञात्रक क्षत्रिय परिवार में पैदा हुए थे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे। प्रश्न 14 का जवाब कीजिए। तो मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे। तो ऑप्शन डी विनोबा भावे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न, जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। तो जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन है।
तो ऑप्शन नंबर बी जो है रंजना प्रकाश देसाई इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। इंद्रधनुष युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इंद्र युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? ये आपके भारत और रूस के बीच होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न, लज्जा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लज्जा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो तस्लीमा नसरीन के द्वारा लिखी गई है। मोस्ट फेवरेट ये बुक है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी है? तो ये आपकी शिवांगी सिंह बनी है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो ये आपका अनवकरणीय जो है संसाधन है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लास्ट प्रश्न, पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? इसी प्रकार के आपके प्रश्न जो है यूपी पेट में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों 20 प्रश्न में से आपके अगर आज 10 प्रश्न सही कर लिए हैं तो आपकी जो है जीके जीएस अच्छी तैयार है। दोस्तों 20 प्रश्न का जवाब कौन सा होगा? तो पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों 20 प्रश्न में से आज का स्कोर आपका कितना बना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी पेट से संबंधित जितने भी आपके जीके जीएस के प्रश्न जिस प्रकार के आपके लेवल के वहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ पर आपको उसी प्रकार के प्रश्न डेली यहाँ पर कराए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद जय भारत।